ज्ञान पिपासु आत्मन साथियों, आज हम बात करेंगे ज्ञेयों के बारे में। आपने सुना होगा हेय, ज्ञेय और उपादेय। ये तीन चीजें हैं जिनकी त्रिपुटी यानी ये टिकड़ी हमारे जीवन में हर कदम कदम पर हमारे साथ चलती है। हेय यानी छोड़ने योग्य, ज्ञेय यानी जानने योग्य और उपादेय यानी ग्रहण करने योग्य, स्वीकारने, लेने, धारण करने योग्य। जीवन में हम जो भी कार्य करते हैं ना, हमेशा ये तीनों चीजें वहां मौजूद रहती हैं। और हेय, ज्ञेय और उपादेय, अब ये तीन है, इनके बीच में आप देखिए, बीच में पड़ा है ज्ञेय यानी जानना। हमारे सामने कोई भी पदार्थ आते हैं, कोई भी कार्य हम करने को तैयार होते हैं, तो सबसे पहले हम जानते हैं। मान लीजिए आप बाजार में गए, ज्वेलरी खरीदनी है आपको। अब ज्वेलरी की दुकान पर गए, आपने उसको बताया कि मुझे अंगूठी चाहिए। तो वो जो ज्वेलर है वो अंगूठी के आपको तरह तरह के वैरायटी, डिजाइन दिखाएगा, रेट भी उसमें लिखा होगा सामने। तो पहले आप हर डिजाइन को देखेंगे, उसका रेट भी देखेंगे साथ में। यानी ज्ञेय, सबसे पहले तो ज्ञेय हुआ ना। उसके बाद आप सारे के सारे तो लेंगे नहीं, जो आपको अपने हिसाब से ठीक लगेगा, पसंद आएगा और आपके पॉकेट के हिसाब से भी सही होगा, तो उसको आप चुन लेंगे अपने लिए। वो आपकी चॉइस होगी, वो आपका उपादेय होगा। और हेय, जो आपने बाकी सबको रिजेक्ट कर दिया, वो सारे हेय हो गए। ऐसे ही खाने के समय जो भी आपके सामने खाने के पदार्थ आए, पहले आप उनको एक नजर देखते हैं, वो ज्ञेय हो गया। फिर उसमें से कुछ आपके अनुकूल नहीं होता, उसको एक तरफ करते हैं, वो हेय हो गया। जो आप ग्रहण करते हैं वो उपादेय हो गया। बोलते समय भी हम सोचते हैं ये ऐसा नहीं, अभी नहीं कहनी है बात, ऐसा नहीं, वैसा नहीं। तो जहां जहां हमारी चॉइस होती है ना, उसके अनुसार हम काम करते हैं। और स्टेप स्टेप पर जीवन में स्टेप बाय स्टेप यही सब चलता है। तो हेय, ज्ञेय, उपादेय हमारे जीवन में हमेशा चलते हैं। लेकिन चुनाव हमारा, और बेस्ट चॉइस और बेस्ट लाइफ। पर हमने ज्ञेयों को हेय नहीं माना आज तक। जितने भी ज्ञेय हमारे सामने आते रहे, यानी पदार्थ जिसको हम जानते हैं, बहुत सारे ज्ञेय इकट्ठे होके आ जाते हैं हमारे सामने, और हम उन्हीं में चुनाव करने में पूरा जीवन लगा देते हैं। 5 इंद्रियों के विषय जितने भी हैं, उनके लिए भी जो जो हमारे सामने चीजें आती हैं, अच्छे अच्छे पदार्थ आते हैं, तो हम उनको, ज्ञेयों को जब तक हेय नहीं बनाएंगे, ज्ञेयों से अपनी समझ को, अपनी अनुरक्ति को, अपनी रुचि को जब जब तक नहीं हटाएंगे, ज्ञेयों को जब तक हम हेय नहीं करेंगे, तब तक हम भ्रमणा के भंवर में फंसते रहेंगे, बहते रहेंगे, और जो असली आनंद है वो नहीं ले पाएंगे। इसको ऐसे समझाया कि जैसे नमक का स्वाद, हम रोज नमक का स्वाद, हर पदार्थ में नमक है, जो भी हम खाते हैं, नमक की चीजें, नमकीन चीजें, सब्जी है, कुछ भी है, तो नमक का तो हम स्वाद लेते हैं, पर असली नमक का स्वाद हमें नहीं आया, आज तक नहीं आया ना। असली नमक का स्वाद कुछ और होता है, वो तो मिश्रित है। तो यानी इसी प्रकार से हम मरे हुए के समान जीवन जीते रहते हैं, और जब तक ज्ञेयों को हेय नहीं समझेंगे, ज्ञेय आसक्ति को हटाएंगे नहीं, तब तक हमारे अंदर की वो वीतरागी दशा प्रगटेगी नहीं। और यही सारी बात आज के गीत में फिर वही है शब्दों के द्वारा। तो आप सुनिए, आनंद लीजिए। हेय नहीं माना ज्ञेयों को, इसीलिए भ्रमणा के भंवर में बहे जा रहे, भंवर में बहे जा रहे।
है ये नहीं माना गेयों को, इसीलिए भ्रमणा के भंवर में बहे जा रहे, भंवर में बहे जा रहे। ज्ञान लवण का स्वाद न आया, व्यंजन अनगिन खाए, मृतक ज्यों जिए जा रहे, मृतक ज्यों जिए जा रहे। ज्ञान लवण का स्वाद न आया, व्यंजन अनगिन खाए, मृतक ज्यों जिए जा रहे, मृतक ज्यों जिए जा रहे। विषयों में भटकी दृष्टि उलझी रही पर्यायों में, द्रव्य सामान्य छूटा आकर्षण भरे कार्यों में। मिथ्यात्व दरिया हुआ गहरा, पार किस तरह हो, भंवर में बहे जा रहे, भंवर में बहे जा रहे। है ये नहीं माना गेयों को, इसीलिए भ्रमणा के भंवर में बहे जा रहे, भंवर में बहे जा रहे। विषय भूत वस्तुएं हो प्राप्त प्रिय मन इंद्रियों की, लाल सपल पलिए रुचिकर पदार्थ मिले सारे ही। दुख को समझा सुखा भासियों, अंतहीन भटकाओ, भ्रमर में बहे जा रहे, भ्रमर में बहे जा रहे। ज्ञान लवण का स्वाद न आया, व्यंजन अनगिन खाए, मृतक ज्यों जिए जा रहे, मृतक ज्यों जिए जा रहे। काम भोग तुष्टि का लक्ष्य चरम ऊंचा रखा, संज्ञा कषायों की मंदता का महारस ना चखा। दिख नहीं पाया तभी 84 चक्र नाश का उपाय, भंवर में बहे जा रहे, भंवर में बहे जा रहे। ज्ञान लवण का स्वाद न आया, व्यंजन अनगिन खाए, मृतक ज्यों जिए जा रहे, मृतक ज्यों जिए जा रहे। गेयों ने घेरा चारों ओर से बेबस कर दिया, गेयों ने घेरा चारों और से बेबस कर दिया। ज्ञान सामान्य गया कारों में फंस धूमिल किया, ज्ञान सामान्य गया कारों में फंस धूमिल किया। दृश्यों की छवि में ही उलझे, दर्पण नजर न आए, भंवर में बहे जा रहे, भंवर में बहे जा रहे। है ये नहीं माना गेयों को, इसीलिए भ्रमणा के भंवर में बहे जा रहे, मृतक ज्यों जिए जा रहे। ज्ञान अभेदी व्यापे एक एक आत्म प्रदेश पर, ज्ञान अभेदी व्यापे एक एक आत्म प्रदेश पर। हर ज्ञेय को दर्शाता साकार वैसा अनुभव देकर, हर ज्ञेय को दर्शाता साकार वैसा अनुभव देकर। गेयों में अनुरक्त राग से जीत नहीं हम पाए, भंवर में बहे जा रहे, मृतक ज्यों जिए जा रहे। ज्ञान लवण का स्वाद न आया, व्यंजन अनगिन खाए, मृतक ज्यों जिए जा रहे, भंवर में बहे जा रहे। घन पिंड शाश्वत जो
स्वानुभूति ध्रुव संबोधि की। घन पिंड शाश्वत जो स्वानुभूति ध्रुव संबोधि की। विस्मृत कर डाली अपनी वरिष्ठ चेतन निधि। विस्मृत कर डाली अपनी वरिष्ठ चेतन निधि। मुट्ठी में मुक्ति मिली लेकिन मूढ़ता संग लुभाए। मुट्ठी में मुक्ति मिली लेकिन मूढ़ता संग ठगाए। भंवर में बहे जा रहे, भंवर में बहे जा रहे। हे ये नहीं माना ज्ञेयों को, इसीलिए भ्रमणा के भंवर में बहे जा रहे, भंवर में बहे जा रहे। ज्ञान लवण का स्वाद न आया, व्यंजन अनगिन खाए। मृतक ज्यों जिए जा रहे, मृतक ज्यों जिए जा रहे। मिटेगी आसक्ति तो बिगड़ी दशा सुधरे अभी। मिटेगी आसक्ति तो बिगड़ी दशा सुधरे अभी। वीतरागी भाव प्रगटे निरपेक्ष हो जाए पर सभी। वीतरागी भाव प्रगटे निरपेक्ष हो जाए पर सभी। चातक दृष्टि निज स्वरूप स्वाति में लीन हो जाए। भंवर से भय नहीं खाए कि शिवपुर में बस जाए। हे ये अगर माने ज्ञेयों को, भ्रमणा के भंवर में बहे नहीं, कभी भंवर में बहे नहीं। ज्ञान लवण का स्वाद चखें और मृतक ज्यों जिए नहीं हम, मृतक ज्यों जिए नहीं कि शिवपुर में बस जाएं। भंवर से भय नहीं खाएं कि शिवपुर में बस जाएं। भंवर से भय नहीं खाएं।